मैं आपको एक सर्किट दिखाने वाली हूं जिसे वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। ये वो नाम है जो हम एक सिंपल सर्किट को देते हैं जिसमें दो सीरीज रेजिस्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ दो सीरीज रेजिस्टर्स ड्रॉ करने लगी हूँ और ये एक तरह का निकनेम है, यानी ये बस एक पैटर्न है जो हमें सर्किट्स में नजर आता है और मैं आपको कि ये पैटर्न दिखाऊंगी। नमूना ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम ये फर्ज करते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज है। हम यहाँ इस तरह वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो इसे इनपुट वोल्टेज कहते हैं। हम इसे VIN कहेंगे और फिर दो रेजिस्टर्स के मिड पॉइंट को और आमतौर पर नीचे वाले हिस्से को Vout कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ बस एक नमूना है जिसमें सीरीज रेजिस्टर है जो दोनों रेजिस्टर्स के सरों से किसी वोल्टेज से चल रहा है और हमें एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जानने में दिलचस्पी है। तो अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन तैयार करने वाले हैं। चलें अपने रेजिस्टर्स को लेबल भी कर लेते हैं। ये R1 होगा और ये R2 होगा। इसी तरह हम अपने रेजिस्टर्स को अलग पहचानते हैं और हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक करंट गुजार लेते हैं, इसे हम I कहेंगे। हम ये फर्ज करेंगे कि यहाँ पर करंट 0 है। हमारे इस छोटे से सर्किट से कोई करंट बाहर नहीं जा रहा और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी करंट I ही है। तो ये पूरे रास्ते में कंटिन्यूअस रहता है। और अब हम पे एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करना चाहते हैं जो हमें ये बताए कि Vout किया है इन दोनों रेजिस्टर्स और इनपुट वोल्टेज के लिहाज से। चलें यहाँ आते हैं और ये करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं लिखूंगी वो ये है कि ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ इस तरफ सीरीज रेजिस्टर्स के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। ओम्स लॉ को हम यहाँ लिख लेते हैं। V बराबर है I। इस खास केस में यहाँ N C को V से तकसीम करने के बराबर है, यानी R1 और R2 की सीरीज कॉम्बिनेशन से, और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R1 जमा R2। अब मैं इसको I के लिए सॉल्व करूंगी। I बराबर है Vin तकसीम R1 जमा R2। अच्छा, अगला स्टेप ये होगा कि अब हम पे एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जो Vout से रिलेटेड हो और Vout सिर्फ R2 और इस करंट पर मुनहसर है। तो हम लिख सकते हैं Vout बराबर है I ज़रब R2। और मैं इस इक्वेशन को भी इसी तरह I के लिए सॉल्व करूंगी। बराबर है Vout तकसीम R2। और अब हमारे पास सर्किट में I के दो एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि हमने ये फर्ज किया था कि बाहर कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये दोनों I एक ही हैं। तो अब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। I बराबर है Vout तकसीम R2 बराबर है Vin तकसीम R1 जमा R2। तो अब मैं R2 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाऊंगी और हमें मिलता है Vout बराबर है Vin माजरत Vin ज़रब R2 तकसीम R1 जमा R2। और इसे वोल्टेज डिवाइडर एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये हमें Vout का एक्सप्रेशन देता है Vin और रेजिस्टर्स के रेशो के लिहाज से। रेजिस्टर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, यानी Vout हमेशा कुछ कम होगा Vin से और इसे रेजिस्टर वैल्यूज एडजस्ट करके बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही यूजफुल सर्किट है। चले कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इसे मैं कोने में रख देती हूँ ताकि हमें नजर आता रहे। और जल्दी से मैं एक वोल्टेज डिवाइडर बनाती हूँ जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। चलें इसे 2 के ओम्स बना लेती हूँ, यानी 2000 ओम्स, और ये वाला 6000 ओम्स या 6 के ओम्स कर देती हूँ।
और इसे मैं एक इनपुट सोर्स से कनेक्ट करूंगी जो कुछ इस तरह नजर आता है। फर्ज करें ये 6 वोल्ट्स है। और यहां से हम आउटपुट लेंगे। यही वो जगह है जहां हमारा वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट है। और हम कहेंगे कि ये है वी आउट। तो अब इसे वोल्टेज डिवाइडर एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। वी आउट बराबर है वी इन, जो कि 6 वोल्ट्स है, ज़रब रेजिस्टर्स के रेशियो के। और यहाँ R2 है 6 के ओम्स तकसीम 2 के ओम्स जमा 6 के ओम्स। और देखें, हमेशा ऐसा ही होता है कि केक सब कैंसिल हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। और ये बराबर है 6 ज़रब 6 तकसीम 2 जमा 6 है 8। और अगर मैंने अपनी कैलकुलेशन ठीक की, वी आउट है 4.5 वोल्ट्स। तो यही वोल्टेज डिवाइडर है। और जैसे कि अगर आपको शुरू में याद हो, शुरू में हमने ये असम्पशन की थी कि यहां से जो करंट बाहर जा रहा है वो तकरीबन 0 है। अगर वो करंट वाकई बहुत कम है तो आप ये वोल्टेज डिवाइडर एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये बॉटम रेजिस्टर का रेशो है दोनों रेजिस्टर्स के साथ। मैं इसे ऐसे याद रखती हूँ, ये बॉटम रेजिस्टर है तकसीम दोनों रेजिस्टर्स को जमा करके। अगर आपको लगे कि करंट बहुत कम नहीं है तो आप वापस जाएं और यही एनालिसिस दोबारा करें, लेकिन इस करंट को भी शामिल करें जो यहाँ है। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर्स की कहानी।